नमस्कार दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप अपने घरों में साइकिल चलाओगे और हमारे बच्चे भी साइकिल चलाएंगे। और मुझे बेहद खुशी है कि हमारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई में हमारा साथ दे रहे हैं और मैं सभी अभिभावकों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि हमारा इस मुहिम में साथ दे रहे हैं। तो मुझे पता है कि हमारे सभी शिक्षकगण इस काम को, जो हम स्कूल को घरों तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी मेहनत से और लगन से, निष्ठा से कर रहे हैं, ताकि हमारे बच्चे पढ़ाई में पिछड़े नहीं। और जैसे हमारे स्कूल खुलते हैं, हमारे बच्चे हमें पढ़ाई के साथ में भूले हुए न मिले, उनको याद हो। तो चलिए इस कदम को हम आज फिर बढ़ाते हैं और स्कूल को बच्चों के घरों तक लेकर जाते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम कक्षा 3 मेरी गुजरात यात्रा पाठ 7 हिंदी लेकर आए हैं। तो यहाँ पर गुजरात की यात्रा का वर्णन दिया गया है। जैसे हम जहाँ भी घूमने जाते हैं, हम सबको उसके बारे में बताते हैं, तो यहाँ पर भी ऐसा ही दर्शाया गया है। अमित की आयु तो अभी 10 वर्ष की ही है, किंतु उसे यात्रा करने का बड़ा शौक है। कहीं घूमने फिरने का मौका वह कभी नहीं चूकता है। अमित के चाचा जी गुजरात में रहते हैं। उन्हें अमित की गर्मियों की छुट्टियों में गुजरात भ्रमण के लिए अपने पास बुलाया है। जैसे आप भी अपने मामा के घर जाते हो, बुआ के घर जाते हो, तो अमित को भी उसके चाचा जी ने बुलाया है। गुजरात में अमित ने जो कुछ देखा और उसे जाना, उसे अपनी डायरी में दर्ज किया है। तो बच्चों, आपको भी जहाँ जहाँ घूमने जाते हो वहाँ की बातों को नोट करना चाहिए, कॉपी में लिखना चाहिए। 15 जून 2015 लगभग 11 घंटे की रेल यात्रा के बाद आज सुबह गुड़गांव से अहमदाबाद पहुंचा। रात भर रेलगाड़ी में हल्के झटकों से नींद ठीक ठाक आई, परंतु थक गया था। दिन भर आराम करता रहा और शाम होते ही चाचा जी के साथ घूमने निकल पड़ा। गुजरात नाम के साथ ही गांधी जी का चरखा मेरी आंखों के सामने घूम गया। तो गांधी जी की पहचान है चरखा की। वो चरखा काटते थे और अपने कपड़े अपने हाथ से जो है सूत काटे हुए से उससे खादी के कपड़े पहनते थे। गांधी जी की जन्मभूमि के बारे में किताबों में मैंने बहुत खूब पढ़ रखा था, परंतु आज उसे अपनी आंखों से देखना अच्छा लग रहा था। साबरमती आश्रम में पहुंचा तो वही भजन सुनने को मिला जिसमें मैंने अपने विद्यालय के मंच में बहुत बार गाया है। वहां पर उन्होंने गांधी जी का भजन सुनने को मिला। तो गांधी जी का भजन है, वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जानी रे, पर दुखे उपकार करे तो ही मन अभिमानी ना आनी। मैं भी खुद को रोक न पाया और अपने स्वर में भी उसी में मिला दिए। चाचा जी ने बताया, यह भजन प्रसिद्ध भक्त नरसिंह मेहता का है। मेहता का है। देर रात तक इसी भजन को गुनगुनाते हुए मैं और चाचा जी घर लौट आए। 17 जून यानी कि अगला दिन 17 जून 2015। आज सुबह मैं बहुत खुश था। आज चाचा जी मुझे श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका घुमाने ले गए। द्वारिका के बारे में पिताजी से सुना था कि यह भारत की 4 धामों में से एक है। कहते हैं श्री कृष्ण मथुरा से यहाँ आए थे और इस नगरी को वो अपनी राजधानी बनाया था। चाचा जी ने बताया कि द्वारिका भारत के पश्चिमी किनारे पर स्थित है, पश्चिम दिशा में है। इस सुंदर नगरी को देखकर मन रोमांचित हो उठा, मन बाग बाग हो गया, खिल उठा। यही सुदामा अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने भी आए थे। देर रात तक मैं और चाचा जी गरबा नृत्य देखते रहे। स्त्री पुरुष
सुंदर गुजराती पोशाक पहने बड़ा सा गोला बनाकर नाच रहे थे। मैंने भी उस समूह में कदम ताल मिलाकर खूब नृत्य किया। गुजराती पकवान खाकर सारी थकान दूर हो गई। ये देखिए यहाँ चित्र में गरबा कर रहे हैं। तो अब ये देखिए, ये है द्वारिका धाम। 19 जून यानी कि अगला दिन गुजरात से अब लौट रहा हूँ। मैंने साबरमती आश्रम, द्वारिका के अलावा सोमनाथ का मंदिर और पालीताना की यात्रा भी की। पालीताना जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ है। सोमनाथ शिवजी का बहुत बड़ा मंदिर है। यहाँ बिताए दिनों की याद अपने साथ लेकर आ रहा हूँ। गुजरात के लोगों की वेशभूषा मुझे अच्छी लगी। पुरुष धोती पहनते हैं और सिर पर साफा या पगड़ी बांधते हैं। स्त्रियां अधिकतर कामदार लहंगे और ओढ़नी पहनती हैं। मैंने भी छोटी बहन के लिए पीले रंग का गुजराती लहंगा खरीदा है। उसे पीला रंग बहुत पसंद है। मुझे यहाँ के पकवान ढोकला, खांडवी, फाफड़ा, श्रीखंड, गुजराती कढ़ी आदि बहुत अच्छे लगे। मुझे गुजरात में सबसे अच्छा यह लगा कि यहाँ सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। ये सब देखकर मुझे गुजराती कवि की ये पंक्तियाँ याद आ गई। हिंदू मुस्लिम पारसियों आना अहिया तीरथ सागर, प्रभु छेक भूमि छेक पिता छेक मात छेक, यानी के सभी एक है। हम मिलजुल कर रहे हैं तो सभी एक है। तो अभी देखिए हमारा पाठ खत्म हो गया है और अमित की यात्रा भी खत्म हो गई है। यहाँ पर कुछ शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। अभिमान, अभिमान घमंड, उपकार भलाई, कदम ताल कदम से कदम मिलाकर चलना, जन लोग, नृत्य नाच, प्रभु भगवान, प्रसिद्ध विख्यात या मशहूर, भ्रमण यात्रा, वेशभूषा पहनावा। तो यहाँ पर कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए गए अभ्यास के लिए आपको करके दिखाने हैं। अगर उनमें गलतियां होंगी तो हम ठीक करेंगे। अपने टीचर आपको खुद बनना है पाठ पढ़ के। चाचा जी ने अमित को अपने पास क्यों बुलाया था? चाचा जी ने अमित को अपने पास गुजरात भ्रमण के लिए बुलाया था। अमित को यात्रा के दौरान थकान क्यों हो गई? क्योंकि सारी रात वो ट्रेन से सफर करता रहा, नींद नहीं आई। गांधी जी का प्रिय भजन कौन सा है और यह किसने लिखा है? गांधी जी का प्रिय भजन है, वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान ना माने रे। यह भजन नरसिंह मेहता जी ने लिखा है। तो क्या गुजराती पोशाकों के नाम लिखोगे? हाँ, आदमी जो है वो पहनते हैं धोती कुर्ता और साफा, और औरतें लहंगा, कामदार लहंगा और ओढ़नी। गुजरात जाने से पहले ही अमित वहाँ के बारे में बहुत कुछ जानता था। कैसे कि उसने अपने किताबों में भी पढ़ा था और अपने पापा से भी मिला था ज्ञान इसके बारे में कि गुजरात में क्या क्या है। तो यहाँ पर देखिए, गर्मी की छुट्टियों से आप कहाँ कहाँ जाना पसंद करोगे, यह आपने लिखकर दिखाना है। आगे बढ़ते हैं हम। गांधी जी के बारे में आपने जो भी पढ़ा था, सुना था, उसके बारे में शब्दों में बताएं। यदि अमित की जगह आप होते तो गुजरात से अपने साथ क्या क्या लेकर आते? नीचे अमित के बारे में कुछ बातें लिखी हैं, कुछ बातें आप अपने बारे में भी लिखिए। अमित के चाचा जी गुजरात में रहते हैं, तो आपके चाचा जी कहाँ रहते हैं ये आपने लिखना है। उसको घूमने फिरने का शौक है, आपका शौक क्या है ये आपने लिखना है। प्रतिदिन डायरी लिखता है, वह प्रतिदिन डायरी लिखता है। आप डायरी लिखते हैं? उसकी आयु 10 वर्ष है, आपकी आयु कितनी है? आपको उसको मिठाई पसंद है, आपको क्या पसंद है ये आपने लिखकर दिखाना है। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ जय हिंद।